लोकेशन को और हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है नॉर्थ गोवा में। अभी और 52 किलोमीटर तय करने हैं, बट ये ऐसे जो लोग मिलते हैं जो ओवरटेक करने का, बहुत खाली रास्ते पे ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए कॉशियसली होकर थोड़ा धीमा चलाना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक कुछ दिक्कत आई नहीं है और होप सो नहीं आएगी। सो फार सो गुड। 1 घंटा 9 मिनट और गाड़ी चलाना है। मैं सोच रहा था एक हॉल्ट ले लूँ बीच में, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है आज। और अभी ट्रैफिक पीछे एक स्पॉट है जहाँ पे 2 स्पॉट है जहाँ पे ट्रैफिक आपको कभी भी आओ कभी भी आपको मिलेगा, बिकॉज आई गेस दैट्स इन मेन सिटी। तो वो एक है। और ये पैसेज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पैसेज पे जो कार वाले हैं ना वो सडन ब्रेक मारते हैं। मेरे साथ 2 बार हो चुका आज। इफ़ वी आर लकी इनफ, मारिया आंटी का स्टॉल ऐसे साइड में अपने को दिख जाएगा जाते हुए, क्योंकि यही रास्ते पे उनका स्टॉल है और यही रास्ते से हम जा भी रहे हैं। ऐसे डाइवर्जेंस पे आप बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि आगे पीछे कहीं से भी गाड़ी आ सकती है। बहुत बड़ा प्लेन लैंड है, फार्म है एक्चुअली वो। 95 जिसमें 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग है, दैट्स गुड फॉर द बाइक, और उससे माइलेज भी अच्छा खासा मिलेगा। अभी तो यहाँ पे डिटेक्ट करके बता रहा है कि 420 का माइलेज मिलेगा। तो यस, देखते हैं। वैसे तो कल भी मैंने इंडियन ऑयल का ही पेट्रोल भराया था, अच्छी खासी भागी है गाड़ी कल। तो यस, एक तो ये गीले हो जाते हैं ग्लव्स अंदर से, तो जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेते अंदर ग्लव्स। दिस इज़ गोवन, जो गोवा में ही पहला दिखा मुझे मॉडल। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक भी गोवन गोवा में नहीं दिखी रॉयल एनफील्ड की। यहाँ इनलेट आउटलेट दोनों एक ही है। नहीं, इनलेट यहाँ वहाँ से, आउटलेट यहाँ से। राइट टू टेक द फ्लाई ओवर, यहाँ से ही। और ये नेशनल हाईवे 66 है। बहुत बड़ा ब्रिज है गाइस। मैंने कल देखा था शाम को, शाम के कुछ क्लिप्स आपने देखे होंगे। वन ऑफ द ब्यूटीफुल ब्रिज दैट आई हैव एवर सीन। तो यहाँ मेरे को पहले लग रहा था कि अरे बाइक्स अलाउड नहीं है, तो पकड़ेंगे पुलिस वाले तो चालान कटेगा, और मैं चालान से बहुत ज़्यादा डरता हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो सीन ऐसा हो गया, जब मैंने 4-5 बाइक्स देखे पीछे आते हुए, बोला चलो मैं अकेला नहीं जिसका कटेगा, अगर कटेगा तो सबका साथ में कटेगा। बट बाद में देखा तो बाइक्स आ रही थी, तो मुझे पता चल गया बाइक्स आर अलाउड। यहाँ पे भी लिखा है बाइक्स आर अलाउड। ऐसे का अपना लेन पकड़ के अब उसी लेन में चलाएंगे। नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग। ये जब गूगल मैप्स का टुडनू बजता है ना, तो ऐसे टीम्स की याद आती है मुझे। टीम्स में भी कुछ तो अलर्ट रहेगा, टूम दिमाग ख़राब होता है, और सेम ऐसा इसका है। और यहाँ से अरेबियन सी का पूरा नज़ारा आपको लेफ़्ट साइड में देखने को मिलेगा मेरे। वहाँ पे एक और चर्च था पुराना जो जल चुका है, वो भी देखना था, बट जा नहीं पाए। वहाँ पे आपको यहाँ से दिख रहा होगा, चर्च ऑफ सांकवाल उसका नाम है। बहुत ही सही चर्च है वो, मतलब वो जल चुका है, ऐसे हिस्ट्री में है, मतलब ऐसे हिस्ट्री बताते हैं यहाँ के लोग। बहुत ही सही हवा लग रही है यहाँ पे।
if you really want to go to Para Road and you know, as the situation as of now over there, that it's most crowded, but if you really want to come like the exact same location, I would suggest you come here. कुरका बीच के थोड़ा सा पहले अगर आप आओगे वहाँ से आते हो तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको ये स्पॉट मिलेगा। और अगर आप साउथ गोवा से आ रहे हो एंड इट्स पीसफुल एज वेल, तो अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा शांति रखना, क्योंकि यहाँ पे भी साइन बोर्ड है एक्चुअली कि गो स्लो, बट don't trouble the locals here, otherwise they will put a second board saying tourist not allowed. और वो वाला ब्रिज सेम ही दिखता है जिस पे बाइक्स अलाउड है एक्चुअली, और यहाँ पे इतने हल्लू चला रहे हैं गाड़ियाँ, बट आप नज़ारा यहाँ से अच्छा देख सकते हो। स्टीमर्स है, कैसीनोज है, यहाँ से कैसीनोज दिख रहे हैं। तो ये जगह आके आपको पता चल जाएगा कि हम आ गए हैं नॉर्थ गोवा में। अपना जो स्टे है वो है अगवाड़ा फोर्ट के यहाँ पे। तो मैं फाइनली फ्रेश हो गया हूँ, वापस नहा धो लिया है, बहुत ज़्यादा पसीने में लथपथ हो चुका था, और सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ शॉपिंग करने। द मेन रीज़न इज़ वाई, बिकॉज जितने भी कपड़े लाया था मैं सब यूज़ हो चुके हैं और मैं अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा हूँ। अभी सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये स्टे का एक चीज़ अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, वो ये है, इट्स हाइजीन। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली हैंड वॉश रखा है। There is a separate towel which you don't get into hotels. You have a separate hair dryer. उसके बाद डस्टबिन है यहाँ पे, वहाँ पे किचन में भी डस्टबिन है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे और भी चीज़ें अच्छी लगी, वो है वॉशरूम, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और अगर मैं आपको इसका व्यू दिखाऊं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव लव्ड अ वॉशरूम बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल। ऊपर से भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली, दिस प्लेस इज़ द ओनली बेस्ट प्लेस यू कैन स्टे। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। आज मेरा प्लान था कॉन्फेटेरिया जाने का, इट्स अ कैफ़े, बट वो संडे है तो बंद है आज। मैंने खुद के लिए तो कपड़े ले लिए, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि पैंट छोटी पड़ गई, जो हाफ पैंट मैंने ली है। तो अभी वही जा रहा हूँ रिटर्न देने और रिप्लेस करके लेने के लिए। तो अभी वो करा के उसके बाद हम जाएंगे सिंक्वेरियम बीच। सिंक्वेरियम बीच, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट प्लीज़ डू लेट मी नो। तो सिंक्वेरियम बीच यहाँ से हार्डली 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, ओनली 5 मिनट्स। तो चेंज करके तब मैं जाऊंगा सिंक्वेरियम बीच, वहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा और उसके बाद जाऊंगा कलंगुट बीच पे। आई गॉट अ शॉट्स फॉर मी। तो अभी थोड़े पैर में भी हवा लग रहा है, मस्त खुला खुला लग रहा है। और ये एक शर्ट लिया है मैंने, अगेन ब्लैक। तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैंने नारियल पानी ले लिया है। अभी नारियल पानी पी के तब सिंक्वेरियम बीच जाते हैं। लोअर अगोड़ा फोर्ट जो है वो यहाँ से दिखता है, तो मैं ट्राई करूँगा बीच पे से ड्रोन उड़ाने का, तो आपको दिखाता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल के लिए नारियल पानी।
तो ये जो बीच है ये वाइट सैंड बीच है। क्लीनलीनेस इज़ ओके ओके। पालोलेम सबसे ज़्यादा क्लीन था क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली कुछ लेडीज़ आके क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, बट कायाकिंग करना हो तो पालोलेम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डोंट गो टू कोला बीच, ओवर हाइप्ड, extra money, but at Palolem you get to do kayaking in the sea, so that's a good thing। and पानी बहुत साफ़ है। तो अभी सनसेट का टाइम हो गया है, मैं अच्छा एक स्पॉट देखता हूँ खुद के लिए जहाँ मैं थोड़ी देर बैठ सकूँ और मैं ड्रोन फ्लाई कर सकूँ। सनसेट हो गया है और अभी मेरे सामने पूरे बादल हैं, शैक्स के सारे लाइट्स चालू हो गए हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, सुकून भरा है। फैमिलीज़ यहाँ पे आके अपने एंजॉय कर रहे हैं, पपी भाग रहा है, लोग अपने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सिंक्वेरियम बीच हो गया है, लोअर अगोड़ा फोर्ट भी देख लिया है। अभी जा रहा हूँ कलंगुट की तरफ। कलंगुट ऑलमोस्ट यहाँ से 6 किलोमीटर ही है सिर्फ, तो जाने में सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा। 6 किलोमीटर ट्रैवल करने को आपको 20 से 25 मिनट तक जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड द डे। बट यस, तो अभी हम जाते हैं कलंगुट, देखते हैं वहाँ कैसा है माहौल। सब पब्स, बार्स और कैसीनोज़ यही है, और बहुत सारे खाने के ऑप्शन है। पंजाबी है, साउथ इंडियन है, देयर आर अदर ऑप्शन एज वेल। और बहुत ही प्यारा सा बीच में है ये चर्च स्ट्रक्चर, जो भी हम बोले, बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
और मेडिकल्स भी आपको मिलेंगे। मतलब देखो, दारू बेचेंगे तो बेचेंगे, आपको दवाई भी हम ही देंगे, ऐसा है गोवा में। तो यह यू गेट मेडिकल शॉप्स एज वेल। थोड़े दूर दूर हैं बट ठीक है। तो अगर आप पीने खाने वालों में से हो तो यस, देयर इज़ सुविधा अवेलेबल फॉर यू। मैं यहाँ से टर्न ले लूँगा क्योंकि आगे से ऑलमोस्ट सेम ही पड़ने वाला है। यहाँ से तो गर्दी भी नहीं दिख रही है। कलंगुटी, Google is pronouncing Kalanguti. Do let me know if Kalangut is right or Kalanguti is right, or both are wrong or both are right. स्पाइस रैक, बिरयानी हाफ। भाई बिरयानी, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, बिरयानी के शॉप्स बहुत ज़्यादा है। मतलब ये ऑप्शन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा यहाँ पे बिरयानी का। चचा पानी मार रहे हैं, रास्ते पे आ रहा है हमारे पैरों पे। तो अभी जस्ट एक लोकल गाय से बात किया, उससे बात किया तो उसने भी वही बताया, जो पहले का क्राउड था अभी वैसा क्राउड बचा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो जैसे लोग आते थे वैसे नहीं आते। तो ये वो लोकल होके उसने ये बात बताई एंड आई फेल्ट इट, बिकॉज अभी मेरे पीछे इतना शोर शराबा चालू है। मुझे नहीं लगता ये ज़रूरत है किसी चीज़ की, बट ठीक है, इट्स देयर बिजनेस, देयर प्रॉपर्टी, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू। बट यही रहा मेरा एक्सपीरियंस, इट्स नॉट सो गुड कलंगुट का। तो मैं चल रहा हूँ वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ और वहीं थोड़ी देर रुकूंगा। तो मैंने मंगाया है चौणक और टाइगर प्रॉन्स फ्राई, दोनों रवा फ्राई हैं। तो सबसे पहले करते हैं चौणक ट्राई। यहाँ पे बहुत अंधेरा है तो चौणक एकदम सॉफ्ट है, देखते हैं कैसे लगता है। इट्स गुड, फाइनली इट्स गुड। और अभी ट्राई करते हैं प्रॉन्स। It's good. So I am done with chonak and prawns fry. Now I will be eating this chicken thali. It has a thick gravy of chicken with pieces. Has kokum, sol curry. Then we have some kind of bhaji, and then we have bhurji, we have pickle, we have salad. और यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको रोटी अलग से ऑर्डर करनी पड़ेगी क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। दे ईट मेनली राइस। तो कलंगुट आके मुझे एक और नया दोस्त मिल गया है। लुक एट द टेल वैग्स। मैं खाना खा रहा था और इसको बेली रब्स चाहिए थे, हेड स्क्रैचेस चाहिए थे। मैं हेड स्क्रैचेस एक हाथ से कर रहा हूँ, एक साथ से खाना खा रहा हूँ, एंड शी इज़ एंजॉइंग। अभी भी इसका कंटिन्यूसली इसका टेल वैग चालू है। Hey, like continuous, and she wanted belly rubs as well. I tried giving it, but again I wanted to have food. I am full stomach, and she is enjoying. Samir Dada helped me a lot in guiding me what to eat and what not, and he was there to tell me about this place and everything. Yes. So thank you, Dada. We'll meet you soon. Yes, I meet you. Yes, Dada. Chalo, bye, Dada.
So again, the people here are really nice. If you talk to them nicely, they will talk to you nicely. Simple. और रही बात बीच की, तो guys, I am telling you, it's not my kind of vibe. I love calm beaches. I love the beaches. I don't love the beaches, sorry. So I love, यहाँ पे जो बीच था ना, वहाँ पे शांति नाम का कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो गाने, कंटिन्यूसली वो भी लाउड नॉइज़, एंड द क्राउड एक्चुअली, इफ़ यू हैव एस्थेटिक वाला स्टैंडर्ड, आई एम रिफ्रेनिंग माई वर्ड, लाइक एस्थेटिक काइंड ऑफ standard, then you will love South Goa. हाँ Google माता. So there is one thing that I want to tell you is Kalangut, why it got famous, because यहाँ पे पहले foreigners आते थे, ठीक है. तो यहाँ पे जब foreigners, कलंगुट बीच एक्चुअली फेमस कैसे हुआ? कलंगुट पे पहले ऐसे होता था कि जो बाहर का क्राउड है, पोर्तुगीज़ हो गया, अमेरिकन्स हो गए, बाहर की जो क्राउड है वो यहाँ पे आते थे जस्ट बिकॉज उनके यहाँ का क्लाइमेट अलग होता था और यहाँ पे वो अपना क्लाइमेट एंजॉय करने आते थे. एंड जो इजीली एक्सेसिबल था उस टाइम पे वो था कलंगुट बीच. इसके वजह से लोग यहाँ पे आके रहने लगे, दे स्टार्टेड लिविंग लोकल. और जैसे यहाँ का ऑलरेडी ऐसा कल्चर है तो इसमें घुल मिल गए वो लोग, तो इसके वजह से कलंगुट थोड़ा ज़्यादा फेमस हो गया, ये बोल के कि अरे यहाँ पे तो बाहर के आते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे वैसे लोग मिलेंगे. तो ये रीज़न था कलंगुट फेमस हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पीसफुल वाइब. पीपल यूज्ड टू कम हियर, दे यूज्ड टू स्टे द वेकेशंस फॉर months and months, and now the beach is like, again, have already lost the vibe. Now you won't find that kind of people. And again, yep, मई 15 से यहाँ पे बारिश चालू हो जाती है, तो अभी 15 दिन में यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा, शैक्स वगैरह सब क्लोज हो जाते हैं. तो देयर इज़ नो शैक, देयर विल बी ओनली होम स्टेज. और जैसे समीर भैया ने बताया कि द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन of the place where I'm staying is not Sinquarium, it's Shikherim. It's Shikherim. तो ये शिखेरिम जो है नाम है ना, ये है एक्चुअल. Good morning everyone from Goa, and this is my last day in Goa. तो आज मैं ज़्यादा रश नहीं करने वाला हूँ. मैं जो भी प्लेसेस मेरे लास्ट आइटनरी में बचे हैं वो एकदम आराम से कवर करने वाला हूँ, क्योंकि आज मुझे सुकून चाहिए. आ रहे हैं यहाँ से कॉन्फेंटेरिया, वो एक कैफ़े है, बहुत पुराना कैफ़े है. आई वॉन्टेड टू ट्राई बिबिनका एक्चुअली, तो वहाँ पे बिबिनका मिलता है. आई विल बी गोइंग टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च जहाँ पे बहुत सारे मूवी की शूटिंग हुई है. देन आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स अरम्बोल बीच. तो अरम्बोल, तो कल मैंने जब खाना खाया उसके बाद मैंने एक चीज़ ऐसे ही रियलाइज़ की, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट ऑन दैट एज वेल. यहाँ पे दारू इतनी सस्ती है कि तुम्हें खाना महंगा लगने लगेगा गोवा में, एंड दैट्स सो ट्रू.
अगर आप किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जाओ, आपको फ़िश थाली, चिकन थाली ये 300 के नीचे मिलेगा ही नहीं, 350 के नीचे। हर जगह फूड इज़ सो कॉस्टली हियर, बट दारू तो आपको 100 के नीचे मिल जाए, ऐसा है। So that's the one thing that I came to know yesterday, that the food is not cheap in Goa. तो अगर आप आ रहे हो, तो अगर आप फूडी हो तो मेक श्योर यू हैव गुड बजट विथ यू। बूज़ का तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, बिकॉज आई डोंट encourage anyone to do it, but if you are planning for food, exploring places for food, then do keep a good budget. मैं एक्चुअली एक और जगह जाने वाला था, दैट्स फोंटैन-यैश, बट फोंटैन-यैश में पता नहीं, आई डोंट हैव दैट फीलिंग टू गो राइट नाउ, बिकॉज आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द गूगल रिव्यूज़ एंड I was able to find like the local lights over there has been irritated by the so-called IG influencers coming there, shooting their reels, shorts, anything like that. And it's not about that. They are like too noisy that the people over there, they live in peace and they get disturbed by this kind of things. They try to jam the road, they try to disturb the local lights over there. So yeah, of course that's the main reason why they will restrict the tourist entering that area. तो अगर आप आ रहे हो, अगर आप जा भी रहे हो फोंटैन-यैश में, तो मेक श्योर यू आर नॉट बीइंग अ टूरिस्ट ओवर देयर, बट ट्राई टू लिव लाइक ट्रैवलर। नॉर्थ गोवा इज़ ऑल अबाउट लग्जरी एक्चुअली। ये मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की। अगर व्हेन आई से लग्जरी, इट्स अबाउट casinos, it's about yachts, it's about महंगे रेस्टोरेंट्स, it's about महंगे होटल्स, it's all about booze. But to be honest, यहाँ पे ऐसे अभी भी बहुत सारे प्लेसेस है जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जैसे कि कॉन्फेंटेरिया हो गया, उसके बाद जोसेफ्स बार हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे जगह हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ओल्ड है। रॉयल डेल्ट इन रॉयल, हे भगवान। लक्ष्य टूर्स, क्या ये? आई डोंट नीड अ वेपन। So yes, we are finally in old 1964 bar. गर्मी अच्छी खासी है, मेरा पूरा पीठ जल रहा है अभी। यहाँ पे सारे जो मेरे राइट साइड में सारे कसिनोज हैं। वन वे ओनली, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा मुझे अब। ओह, हमें यहीं पे आना था और लो हमें मिल भी गया। कितना पुराना घर है ये। No parking, no parking, everywhere is no parking. मुझे पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी।
और अभी एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे कहीं पे भी मैं पार्क नहीं कर सकता बाइक, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग फॉर लोकल पीपल ओनली ऐसे वाले भी बोर्ड्स हैं। तो मुझे बहुत ही देख के पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। कॉन्फेंटेरिया का और बहुत ही एस्थेटिक ऐसा एम्बियंस है, वहाँ पे फ़ोटो बूथ टाइप बना के रखा है। I've ordered bibinka and chicken cheese pie, तो I will have this and will let you know। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो। और बिबिनका सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी एज वेल। पाए आधा से ज़्यादा खा चुका हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी है, बाहर फ़ोटोशूट्स चल रहे हैं, अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर कमिंग टू Confenteria, do make sure you are parking your bikes outside. No parking is allowed inside. है ना, ये बने हैं मरमेड शेल से। मरमेड शेल एक शेल का प्रकार होता है जो बहुत ही फ्लैट होता है। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे रिजॉर्ट पे, हम वहीं थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करूँगा, बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन होगा, तो उसके बाद में अराउंड 4 के अराउंड मैं निकलने वाला हूँ अरम्बोल बीच पे। तो आई वोंट बी गोइंग एनी अदर प्लेसेस बट टू अरम्बोल। घर देखोगे यहाँ पे, मतलब अभी मोस्टली घरों पे अभी नहीं दिख रहा है ये साइड में, बट अगर आप नॉर्थ गोवा साउथ गोवा साइड में हो जहाँ पे प्रॉपर गोवन हाउसेस है पुराने वाले, तो उनमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। इट विल बी अ रूस्टर एंड अ मिलिट्रियन। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर आपको वो देखने को मिल रहा है, तो उसके जो रीज़न है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो रूस्टर ऐसा था व्हेन हो रॉकेट, तो या तो रूस्टर इसलिए उन्होंने रखा था क्योंकि जब पोर्तुगीज़ आए थे तो दे वांटेड टू लीव अ पार्ट ऑफ देम इन गोवा, सो देयर नेशनल बर्ड इज़ अ रूस्टर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घरों पे रूस्टर लगाना चालू कर दिया। रूस्टर का एक स्टैचू बोल सकते हैं, तो जिसके वजह से वो पता चल जाता था अरे पोर्तुगीज़। तो दैट्स द सिंबल दे हैव लेफ्ट इन गोवा। तो बहुत सारे घरों पे आपको आज भी जो पोर्तुगीज़ घर हैं उन पे आपको रूस्टर देखने को मिलेगा। और जो मिलिट्रियन है, तो एक्चुअली अगर आप वो स्टैचू देख रहे हो किसी गोवन घर पे, तो इट्स नॉट कि इंडियन आर्मी में सर्व किया है क्या पर्सन और द फैमिलीज 1 पर्सन हैव फॉट फॉर इंडिया, ना, इट्स नॉट दैट। जो पोर्तुगीज़ घराने थे उनमें से जो कोई भी मिलिट्री में शामिल था, तो वो अपने घर पे एक मिलिटेंट का एक अगेन स्मॉल स्टैचू लगाते थे घर के ऊपर, ये बताने के लिए कि फ्रॉम आवर फैमिली someone has served for the Portuguese army. So that's the reason there used to be a rooster and a militant। और यहाँ पे लोगों को ऐसा लगा कि अरे नहीं, मतलब ये शो के लिए है या मेरे घर में से भी कोई है इंडियन आर्मी में सर्व करता है तो मैं भी लगा दूंगा। तो ये करते करते people start copying it without knowing the actual reason. These were the 2 things that you will be able to see on houses in Goa।
and now you know the information, so you don't have to hunt for it. Why? There is a rooster and a militant on a house. So if you do like this information, I think you should go ahead and give a thumbs up to this video and subscribe to my channel for exciting videos and n number of contents that will be coming on this channel soon. अभी ये भी एक पुराना घर है, नहीं सम दामोदर सदन ये घर है, बट इस पर भी नहीं है, ये तो यहाँ का कुछ और ही है।